हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले क्लास में हमने जो रूल्स है रे डायग्राम के कॉन्केव मिरर के उसको पढ़ लिया है। अब इस क्लास में हम जो कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम के रूल्स हैं उनको जानेंगे। तो सबसे पहले 4 रूल्स हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो कॉन्केव मिरर होता है उसका इनवर्ड साइड पॉलिश्ड होता है अंदर के साइड में, और बाहर साइड जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये जो लाइन दिख रही है हमें हॉरिजॉन्टल में, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये जो पॉइंट है इसे हम पोल बोलते हैं। पोल से थोड़ा सा राइट में आएंगे तो ये फोकस एंड देन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये जो पोल से फोकस की डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की होगी। अब इतना तो हम जान चुके हैं, ये सारे इसमें डायग्राम्स में है। अब हमें रे डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले मार्कर और स्केल की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उठा लेते हैं अपने स्केल और मार्कर। सबसे पहला रूल है कि अगर कोई लाइन पैरेलल आती है, अगर कोई लाइन रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल आती है, सीधा इंसिडेंट होती है कॉन्केव मिरर पे, रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलली आती है और इंसिडेंट होती है कॉन्केव मिरर की, तो वो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्शन जो होगा वो कुछ इस तरीके से पीछे के साइड में वो फोकस पे आती हुई दिखाई देगी, और सेम साइड वो इस तरफ जाती हुई दिखाई देगी। एक ऐसी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस पे बैकवर्ड साइड में आती हुई दिखाई देगी, लेकिन ये क्या है, इस साइड तो आ ही नहीं सकती, तो रिफ्लेक्ट होके बैक साइड में चली जाएगी। सेम एज इट इज इसका ऑपोजिट लेते हैं। अगर एक ऐसी रे ऑफ लाइट जो फोकस पे आती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो फोकस पे आ रही है, तो पीछे के साइड में आप ऐसे दिखा सकते हैं डॉटेड करके, क्योंकि इस साइड तो आएगी नहीं क्योंकि पॉलिश सरफेस है। अब इधर आती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या हो जाएगा, ठीक ये पैरेलल में चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये जो रे ऑफ लाइट है जो फोकस पे आती हुई दिखाई दे रही है, वो रिफ्लेक्ट होकर के पैरेलल साइड में चली जाएगी। यहाँ आ रही थी, सॉरी ये वाला जो एरो है वो इस तरीके से होगा, जाती हुई दिखाई देगी रिफ्लेक्टेड रे। अब नेक्स्ट जो डायग्राम है उसमें हम देखते हैं, यहाँ हमने समझ लिया पैरेलल लाइन में आ रही थी, फोकस से जाती हुई दिखाई दे रही है, फिर यहाँ पे फोकस से आती हुई दिखाई दे रही है, पैरेलल जाती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि एक ऐसी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती हुई दिखाई दे रही है, एक ऐसी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बैक साइड में आ नहीं सकती तो हम डॉटेड लाइन दिखा देते हैं कि इमेजिनरी लाइन से हमारी एक ऐसी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती हुई दिखाई दे रही है, यहां से देख लेते हैं। तो वो क्या होती है, हमने कॉन्केव में भी पढ़ा है कि जो भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गिरेगी वो सेम एज इट इज सेम पाथ पे रिटर्न हो जाती है। रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ पर रिटर्न हो जाती है, यानी इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे सेम पाथ पर होंगे। अब यहां देखते हैं, नेक्स्ट है, अगर कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पोल पे आती हुई दिखाई देती है, पोल पर गिरती है। सपोज दैट यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट है जो आती है सीधा पोल पर गिरती है, हमें पता है ये इंसिडेंट रे है, और रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, हम सभी जानते हैं, अभी कॉन्केव में हमने देखा था कि जो भी लाइन पोल पर आती है वो सीधा सीधा रिफ्लेक्शन के बाद किधर जाती है, सेम एंगल फॉर्म करते हुए नीचे के साइड में निकल जाती है रिफ्लेक्शन के बाद। और ये जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, ये नॉर्मल की तरह एक्ट करता है, और ये एंगल आई बिकॉज ऑफ इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में एंगल बन रहा है। सेम एज इट इज रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल आर, और दोनों आपस में इक्वल होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले अभी वीडियो में हमने देखा था कि ये जो लाइन आ रही है फोकस पे पैरेलल आ रही है और फोकस से जाती हुई दिखाई दे रही है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, अभी हमने देख लिया था, बिकॉज ऑफ जो लाइन, अगर हम इमेजिनरी देखें तो जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से अगर कोई लाइन यहाँ पास करेंगे तो ये क्या होगा, एक नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ
जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए इस तरीके के डायग्राम्स हमारे फॉर्म हो रहे हैं। तो एक बार रूल नंबर 1 रिवाइज कर लेते हैं। जो भी लाइन पैरेलल आएगी वो फोकस से जाती हुई दिखाई देती है। जो भी लाइन फोकस पे आती हुई दिखाई देती है इंसिडेंट रे, वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल चली जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की। थर्ड है, जो भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती हुई दिखाई दे रही है वो सेम पाथ पर रिटर्न हो जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लाइन पोल पे आके गिरती है रे ऑफ लाइट, वो इंसिडेंट होता है एंड देन रिफ्लेक्शन के बाद वो सीधा सीधा सेम एंगल फॉर्म करके उसी पॉइंट से निकल जाती हैं। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे हमारे रे डायग्राम के जो कॉनकेव मिरर में यूज होंगे। आई होप कि क्लास आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।